वो बेशर्मो और बेगैरतो, तुमको मैं सालों से कह रहा था कि पेट्रोल मंगा के रखो, मुल्क में जखीरा कैपेसिटी बढ़ाओ। ना मुल्क में फूड रिजर्व इन्होंने रखे, ना इन्होंने फ्यूल रिजर्व रखे, ना स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाए। और दावे ये हैं कि हम गज़वा हिंद लड़ेंगे। और अब सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि बलूचिस्तान बिलखसूस कोयटा के अंदर एक पेट्रोल का एक बड़ा बहरान पैदा होता नज़र आ रहा है और पेट्रोल जो है अब वो ब्लैक में मिल रहा है। अब जब जंग शुरू हो चुकी है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बारूदी सुरंगें लगाई जा रही हैं, बहरी जहाज वापस किए जा रहे हैं, इस वक्त इनको ख्याल आया कि हमें भी कुछ पेट्रोल मंगा के रख लेना चाहिए। जो पेट्रोल पहले 200 रुपए लीटर मिलता था वो 400-500 रुपए लीटर तक जा पहुंचा है। इससे पहले ऐसी कभी हुई नहीं जैसी अब हो रही है। सबकी कांपे टांग रही हैं। और ये हुक्मरान है आपके। कोयटा में हमने देखा कि 400 रुपए फी लीटर, 500 रुपए फी लीटर लोगों ने पेट्रोल डालना शुरू किया। किस किस्म के लोग हैं यार ये? अस्तगफुरुल्लाह, मेरी समझ से बताइए, आपको कुत्तों के आगो बेच के मुल्क से निकल जाएंगे, क्योंकि इनका तो कोई स्टेक नहीं है। इनके तो सारे स्टेक यूरोप में रखे हुए हैं। इनकी कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं है, सिवाय इसके कि यहाँ पर ये आते हैं हुक्मरानी करके लूट मार करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान में फिलहाल ये जो 10-12 दिन से झड़पें चल रही है ईरान और इजराइल के बीच, इसको लेकर के पाकिस्तान में अब पेट्रोल और फूड की कमी होना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि भाई जो आने जाने का रास्ता था वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो ब्लॉक हो चुका है, जिसको लेकर के अब पूरी दुनिया में ये चिंताएं हो रही है, लेकिन पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा चिंता है। लेकिन दूसरी तरफ सुबह सुबह एक ये भी खबर आया है कि हाँ भाई, सीज फायर हो गया है, जो कि ट्रंप साहब का एक नोबेल पीस प्राइज़ का जो ये दावेदार हैं, जो कि पाकिस्तान ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है, तो उनको भाई हर जगह सीज फायर करवाने की जल्दी है। तो सबसे पहले उनका बयान आया, लेकिन उसके बाद ईरान का बयान आ गया कि भाई कोई समझौता सीज फायर पर नहीं हुआ है। लेकिन उनके विदेश मंत्री की तरफ से ये भी बयान था कि हाँ, अगर इजराइल हमला रोक देता है तो हम इस पर गौर करेंगे। तो ट्रंप को पता नहीं इतना जल्दी क्यों रहता है हर चीज़ का, लेकिन फिर एक बार अपना होता है ना, मुंह पे क्या बोलेंगे, अब जो भी बोले आप समझ जाइए। तो चलिए देख रहे हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट में जरूर से दें। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। पूरी मुस्लिम दुनिया में जो पाकिस्तान की इमेज और क्रेडिबिलिटी बन रही थी या बनी थी, उस खालिस दूध में इन्होंने थोड़ा सा गोबर मिला दिया। वो ये कि जब इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया अमन के नोबेल पीस प्राइज के लिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब आप किसी काफिर, मुशरिक, मुर्तिद, अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन को राजी करने के लिए खुशामद करेंगे ना, अल्लाह आपको वापस जलील करेगा। कोई जरूरत नहीं थी ये काम करने की, ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं था डिप्लोमेसी का, ये जानते हुए कि ट्रंप पूरी तरह जिम्मेदार है गजा के मुसलमानों को जिबा करवाने में। 1.5 साल से इसकी हुकूमत के दौरान सिर्फ मुसलमान जिबा किए जा रहे हैं, जिसको अमन का नोबेल प्राइज, वो भी पाकिस्तान की जानिब से, ये रिकमेंडेशन, ये कीड़ा किसके दिमाग का था? बिलावल का था, जरदारी का था, शहबाज शरीफ का था, उसकी बेटी का था, बगंडापुर का था? ये किस सियाने का आइडिया था कि पाकिस्तान को दुनिया में जलील करो? कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी कुछ रोज पहले व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जो लंच दिया था, अब उस लंच की हमें एक एक करके बिल मौसूल हो रही हैं। कुछ हमने उसकी एडवांस कीमत हमें अदा करते हुए दिखाई दिया, और अब हम मज़ीद जो लगता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल में हमें इस एक लंच की बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और आए रोज़ कोई ना कोई ऐसी खबरें ज़रूर आएंगी जिनसे आपको अंदाज़ा होगा कि एक बार फिर हमें इस लंच की कीमत अदा करनी पड़ रही है। अल्लाह के फजल से अल्लाह ने उनके मुंह पे कालक मली, अल्लाह ने जलील और रुस्वा किया हस्बे मामूल। लेकिन इन जलीलों को मजीद कितना रुस्वा किया जा सकता है? हर दफा जलील होते हैं फिर उठ के आते हैं। इसी किस्म की कोई हरकत जाहिर है इन्होंने फॉरेन ऑफिस ने, इसाक डार साहब ने और उनकी टीम ने बैठ के फैसला किया होगा, और यकीनी तौर पर इसमें इन्होंने फौज को और जीएचक्यू को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि इतनी जलील बात फौज या आईएसआई की तरफ से या जीएचक्यू की तरफ से आए। इस किस्म की जलालतें सिर्फ हमारे वही सियासी लफंटर और बेशरम कर रहे हैं, जो मुसलसल एक प्रोसेस है, एक सीक्वेंस है पाकिस्तान को जलील करने का, क्योंकि इनको पसंद नहीं आ रहा कि पूरी दुनिया में अल्लाह पाक फौज को इतनी इज्जत दे रहा है। अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क पे हमले के बावजूद नाम तक लेने की जुर्रत नहीं है इन बुज़दिलों में। मेरे पाकिस्तानियों, ये प्रेस रिलीज जो जारी हुई है, ये शर्मनाक है। डूब मरने का मकाम है सेल्फ प्रोक्लेम्ड फील्ड मार्शल के लिए और उसकी लाई गई फॉर्म 47 सरकार के लिए। ये पढ़ के खून खोल उठा है। अब अमेरिका हमारे लिए रेड लाइन बन गया है, जो हम क्रॉस नहीं कर सकते, जिक्र नहीं कर सके, मुजम्मत नहीं कर सके अमेरिका की कि अमेरिका ने हमला किया।
ये कह दिया कि कोई हमले हुए थे, किसी फ्रीक ने हुआ था और वो कानून की खिलाफ वर्जी है, लेकिन अमेरिका की कोई इसमें गलती है या नहीं, कुछ नहीं कहा। ट्रंप की मजम्मत नहीं की, अमेरिका की मजम्मत नहीं की। ये दोस्तियां, ये यारियां पाकिस्तान को बड़ी महंगी पड़ने वाली हैं और उम्मा को बड़ी महंगी पड़ने वाली हैं। उसके अलावा ये भी काबिल गौर बात है कि इसराइल के लिए या बाकी जगहों पे तो हम कहते हैं कि जी मजम्मत करते हैं ये वो, लेकिन किसी जगह पे भी इस स्टेटमेंट में ये कोई जिक्र नहीं किया कि जी हम मजम्मत कर रहे हैं, बल्कि कहा कि हमें तशवीश है जो इस वक्त सिचुएशन बनी है। तो ये जो डिक्लेरेशन था, ये लग रहा था कि जैसे इस बात को जहन में रख के किया गया है कि अमेरिका के ऊपर हाथ हौला रखना है और बाकी जो है इसराइल को ठीक है कह दिया है, कंडम भी कर दिया है, लेकिन इसमें कोई बहुत ऐसी चीज की तरफ इशारा नहीं है कि जिससे ये लगे कि बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग डिक्लेरेशन इसका आया है। पाकिस्तान अगर कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा करता तो ईरान कतर के ऊपर मिसाइल ना दागता, क्योंकि पाकिस्तान का सहारा होना था तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होनी थी। लेकिन पाकिस्तान इस टाइम अमेरिका का दुमछल्ला बन के चल रहा है, और इस टाइम से नहीं चल रहा बल्कि पिछले 3 साल से, खास तौर पे जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, मैं आपको मुसलसल आगाह कर रहा हूं कि बहुत बड़े बड़े काम होने थे जो रुके हुए थे। अब देखें जरा, नो नेम्स मेंशन्ड, पाकिस्तान ने बड़ी खामोशी से टाइट रोप पे चलते हुए ये बयान जारी किया है। यहाँ आपके आर्मी चीफ बैठा हो, चेयरमैन जॉइंट चीफ बैठा हो, DGISI बैठा हो, नेवल चीफ हो, एयर चीफ हो, वज़ीर आज़म बैठा हो, वज़ीर खारजा बैठा हो, वज़ीर दिफा बैठा हो, और ऐसी जगह से ऐसा बयान आना जब आप एक मुल्क की मजम्मत नहीं कर सकते जिसने इतना बड़ा गैर कानूनी काम किया है, इससे ज्यादा शर्मिंदगी किसी और चीज की हो ही नहीं सकती थी। लेकिन कंपनी शर्म से आरी हो चुकी है। तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि फील्ड मार्शल की मुलाकात के बाद अमेरिकी आशीर्वाद हासिल हुई, बदले में इधर से ताउन का यकीन दिलाया गया, और अब इसको और तकवीयत मिलती है कि फील्ड मार्शल वहां गारंटियां देकर आया कि हम आपके साथ हैं, कि उसने अमेरिका की मजम्मत तक नहीं की। तो जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जो लंच में बुलाया उन्होंने, तो उन्होंने कोई मुफ्ते में तो नहीं लंच करवाया होगा ना, उन्हें उनसे भी कोई डील की होगी। तो इस जो लंच डील है व्हाइट हाउस की, जो ट्रंप आसिम लंच डील है, उसका कट्टा चट्टा जो है कि वो हमें कुछ यहाँ पे खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बयान को अगर आप देखें तो आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हम अमेरिका के सामने भीगी बिल्ली बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही पाकिस्तानियों को ये जो फ्री का लंच था और ट्रंप का जो ये हर जगह जो सीज फायर का करवाने का एक जोश जगा हुआ है ना, मतलब अपने दिल के अंदर लेकर के चल रहे हैं कि भाई हम पूरी दुनिया में शांति लाएंगे, लेकिन उनकी एक पैसे की कोई इज्जत नहीं कर रहा, वो अलग बात है। क्योंकि अमेरिका का अगर देखा जाए तो इस वक्त पे जो बुरा हाल हुआ पड़ा है वो आज तक कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन भाई इसी में पाकिस्तानियों का क्या है, पाकिस्तानी जाकर के अमेरिका के गोद में बैठे हुए हैं, इस पर पाकिस्तानी खुद चर्चा कर रहे हैं कि भाई इसकी कॉस्ट अब चुकानी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं इजराइल भी इस चीज़ पर गौर कर रहा है। इसीलिए भी पाकिस्तानियों से ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं है, ना ही उसका ज़्यादा उम्मीद है, ना ही कोई बयान है। आप सोच सकते हैं कि बगल में एटमी मुल्क, वाहिद दुनिया का इस्लामिक एटमी मुल्क होने के बावजूद ईरान के विदेश मंत्री रूस जाकर पुतिन से मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फ़ोन कॉल्स करके भी बात नहीं कर रहे। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तानियों का क्या इज्जत रह गई है, और इसके बाद ईरान क्या करेगा पाकिस्तानियों के साथ, क्योंकि वो जो गैस पाइपलाइन वाला मामला है 18 बिलियन का, वो कहीं ना कहीं इसके बाद उठने वाला है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दे दें। मिलते हैं कि अगले नेक्स्ट शो में टॉपिक पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।